अस्सलाम दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आप पहाड़ी एरियाज़ में जाते हैं, टूर वगैरह का प्रोग्राम करते हैं, तो आपने वहां पे किस तरह गाड़ी चलानी है। चढ़ाई पे आपने किस तरह जाना है, कौन से गियर में जाना है, उतराई में आपने कौन से गियर को यूज़ करना है। उसके अलावा आपको मैं मैनुअल का भी बताऊँगा और ऑटोमेटिक गाड़ी जो होती है उसके जो गियर्स होते हैं उनका भी बताऊंगा। और ऑटोमेटिक गाड़ी में ख़ास तौर पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ गाड़ियों में D3, 2 एंड L होता है, कुछ गाड़ियों में D होता है, B होता है और S होता है। कुछ गाड़ी में तो सिर्फ जो है वो D होता है, उसमें कोई और S या B का ऑप्शन नहीं होता। और कुछ गाड़ियों में ट्रिप्टोनिक होता है, यानी आप ऑटोमेटिक अगर रख के चलाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और आप उसको मैन्युअली भी गियर्स को शिफ्ट कर सकते हैं, यानी जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, जब आप लेफ़्ट साइड पे करते हैं तो आपको फिर वो मैनुअल का ऑप्शन होता है। आप अपनी मर्ज़ी से दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, पांचवा गियर, छठा गियर जो भी आपकी गाड़ी में वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली मैं इन चीज़ों को इस वीडियो में कवर करूँगा। अच्छा, अभी चलते हैं कि पहाड़ी एरियाज़ में जो पहला उसूल है ना वो ये है कि जिस गियर में आप गाड़ी को ऊपर चढ़ा रहे हैं उसी गियर में आपने उतरना है। ठीक है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मैनुअल में आपने किस तरह करना है। अभी मिसाल के तौर पे चढ़ाई है, चढ़ाई पे आप को तो पता है कि भाई बड़ा गियर जो तीसरा या चौथा या पांचवा गियर तो आप रख ही नहीं सकते। आप ज़ाहिर है गाड़ी को टार्क की ज़रूरत होती है, तो टार्क होता है छोटे गियर्स में। पहला गियर, जब कोई ज़्यादा चढ़ाई है तो आप पहला गियर लगाएंगे, जब थोड़ी सी कम चढ़ाई है तो आप फिर दूसरा गियर। तो इसी तरह ये आपको पता होगा। ठीक है, अच्छा वापसी में हम किस तरह आते हैं। वापसी में ये होता है कि भाई आपको ब्रेक को कम यूज़ करना होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप उतराई में उतरते हैं तो अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, बड़े गियर में आप गाड़ी चलाएंगे, मिसाल के तौर पे तीसरे या चौथे गियर में, तो आपकी गाड़ी में टार्क कम होगा, स्पीड ज़्यादा होगी। और जब आप उतराई में उतरते हैं तो वहाँ पे आपकी गाड़ी एक्सीलरेशन नहीं मांग रही होती, वो उसको ग्रेविटी खींच रही होती है नीचे, तो आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो उसमें फिर आपको क्या होता है कि भाई आपको बार बार ब्रेक को पुश करना पड़ता है, ब्रेक को दबाना पड़ता है। और कई लोग तो ये करते हैं कि पाँव रख के ब्रेक के ऊपर फिर गाड़ी को ड्राइव करते हैं। तो ये आपने कतई नहीं करना। अगर आप ब्रेक को इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपके ब्रेक्स जो हैं वो गर्म हो जाएंगे और गर्म होते होते फिर उसकी इफ़िशेंसी कम हो जाएगी, एट द एंड वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी ब्रेक फेल हो जाएगी। ठीक है, तो आपने ये तो कतई नहीं करना। और काफ़ी लोग क्या करते हैं कि गाड़ी को न्यूट्रल कर देते हैं पेट्रोल बचाने के चक्कर में। यार, आप नॉर्दर्न एरियाज़ में घूमने फिरने गए, इतना आपने खर्चा किया है तो आप पेट्रोल का भी खर्चा कर लें, उसमें वहाँ पे बचाने की तो मेरा ख्याल है कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, न्यूट्रल तो आपने कभी भी नहीं करना। कुछ लोग ये भी करते हैं कि गाड़ी को स्विच ऑफ कर देते हैं कि भाई मैं पेट्रोल बचाऊंगा, ये भी आपने नहीं करना। ये दोनों सूरतें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, आपकी ब्रेक एफिशिएंसी ख़त्म हो सकती है, आपके इंजन के ऊपर जो है वो ज़ोर पड़ेगा जब आप ब्रेक लगाएंगे। ख़ास तौर पे ब्रेक्स के ऊपर ज़ोर पड़ता है, क्योंकि इंजन तो बंद होता है ना या न्यूट्रल होता है, तो इंजन इतना काम नहीं कर रहा होता। तो जब आप गाड़ी को रोकते हैं तो सारा जो वज़न होता है वो ब्रेक के ऊपर आ जाता है, तो ब्रेक एफिशिएंसी आपकी ख़त्म हो जाती है। तो आपने ये तो दोनों काम कतई नहीं करने। तीसरा काम आपने क्या करना है, छोटे गियर में गाड़ी चलानी है। छोटा गियर जब आप लगाएंगे, मिसाल के तौर पे दूसरे गियर में आप गाड़ी चलाएंगे ना, तो फिर होगा क्या, आपकी गाड़ी इंजन ब्रेकिंग यूज़ करेगी और आपको बार बार ब्रेक को अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पे कोई, जब आप उतराई पे उतर रहे हैं तो कोई मोड़ आ गया तो वहाँ पे आपने ज़ाहिर ब्रेक को थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना है। जब आपकी सीधी जो है वो उतराई होगी तो वहाँ पे इंजन ब्रेकिंग यूज़ हो रही होगी। मिसाल के तौर पे आप जब दूसरा गियर लगाएंगे तो दूसरे गियर की स्पीड मैक्सिमम जो है वो 40 या 50 तक जाती है, किस किस गाड़ी में 30 तक भी जाती है। तो आपकी गाड़ी की स्पीड उससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, आपकी गाड़ी भारी हो जाएगी, इंजन के ऊपर थोड़ा सा लोड पड़ेगा, लेकिन आपकी ब्रेक जो है वो ठंडी रहेगी, एफिशिएंट रहेगी। तो आपने छोटे गियर में गाड़ी चलानी है। और अगर आप कहते हैं ना कि भाई ज़्यादा जो है वो मेरा लंबा सफ़र है, 2-3 घंटे है, तो उसमें आप 1 घंटे के बाद गाड़ी को थोड़ा सा रिलैक्स भी करें, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। वो इसलिए ताकि आपके इंजन के ऊपर जो लोड पड़ा है ना वो थोड़ा सा उसका रिलीज़ हो जाए और इंजन थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। तो ये आपने करना है, छोटे गियर में गाड़ी चलानी है, बड़े गियर में नहीं। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम आते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी पे, तो ऑटोमेटिक में ये होता है कि कुछ लोग ये करते हैं, मिसाल के तौर पे मेरे पास ऑप्शन है D3, 2 एंड L का। तो वो क्या करते हैं कि चढ़ाई में छोटा गियर लगा देते हैं, दूसरा लगा दिया, तीसरा लगा दिया, पहला L लगा दिया। तो वो आपने नहीं करना। ठीक है, जब आप D में रखेंगे ना, आपकी अगर नॉर्मल चढ़ाई है, D में रख के आप गाड़ी चलाएंगे तो फिर होगा क्या
आप की जो गाड़ी है ना वो ऑटोमेटिक गियर्स को शिफ्ट करेगी। जहाँ पे दूसरा होगा वहाँ पे गाड़ी अंदर एक मैकेनिज्म बना है, वहाँ पे दूसरा गियर ही यूज़ होगा। जहाँ पे तीसरे की ज़रूरत है वहाँ पे तीसरा ही यूज़ होगा। तो वहाँ पे चढ़ाई में आपने कोई 3 पे या 2 पे या L पे नहीं लेके आना, चढ़ाई में आप D पे चले। अगर आप देखते हैं ना कि भाई बहुत ज़्यादा चढ़ाई है और मैं चाहता हूँ कि भाई दूसरे गियर से गाड़ी ऊपर जाए ही ना, तो फिर आप 2 लगा दें या 3 लगा दें, जो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अमूमन नॉर्मली आपने ये करना है कि आपने D में ही चढ़ना है। अच्छा, जब आप वापस आते हैं ना, ये एक मेन जो है ना वो इशू होता है। अच्छा, कुछ गाड़ियों में ये होता है कि भाई आपके पास जो ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन है भाई, जिस तरह ये आपको सामने नज़र आ रहा है PRND D3 2 and 1, ठीक है। अच्छा, 1 की जगह पे कुछ गाड़ियों में L भी होता है, यानी लोअर गियर। तो आपने क्या करना है, जब आप उतराई पे उतर रहे हो ना, जब आप देखते हैं कि भाई उतराई जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपने 2 गियर लगा देना है। यानी उसमें फिर जिस तरह मैनुअल में आपने दूसरा गियर लगाया ना, 2 का मकसद यही होता है कि आप दूसरा गियर लगा के चल रहे हैं, तो उसमें आपकी गाड़ी की इंजन ब्रेकिंग यूज़ होगी, आपको बार बार ब्रेक जो है वो अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर ये ज़रूरत के हिसाब से आप उसको 1 पे भी जा सकते हैं या L पे जा सकते हैं। जहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उतराई है, तो वहाँ पे आपको ट्रैक्शन चाहिए, ठीक है, टार्क चाहिए, तो वहाँ पे आपने इंजन ब्रेकिंग को ज़्यादा यूज़ करवाना है, तो वहाँ पे आप 1 लगा दें। ये डिपेंड करता है कि आप जिस उतराई से उतर रहे हैं तो वो उतराई किस तरह है और कितनी है, ठीक है। यानी 2 और 1 ये दोनों आपने, अगर आपके पास ऑटोमेटिक में ये ऑप्शन है तो वो लगा देना है। अच्छा, कुछ गाड़ियों में ऑप्शन होता है PRND S और L। अच्छा, इसमें जो S है उसका मतलब है स्पोर्टी टच आपको मिलेगा। यानी उसमें क्या होगा, जिस तरह हम मैनुअल गाड़ी में तीसरा गियर नहीं लगाते, वही आपको एक्सीलरेशन मिलेगी जब आप S पे रख के गाड़ी चलाएंगे। लेकिन जब आप उतराई पे उतर रहे हैं तो वहाँ पे आपने क्या करना है, L पे चलना है, ठीक है, यानी लोअर गियर पे चलना है। लोअर गियर पे जब आप चलेंगे तो वही आपकी इंजन ब्रेकिंग यूज़ होगी। D पे आपने नहीं चलना जब आप उतराई पे उतर रहे हो, ठीक है। अच्छा, कुछ गाड़ियों में ये ऑप्शन होता है PRNDL, ठीक है, यानी उसमें S वगैरह नहीं होता, तो उस सूरत में आपने लोअर गियर पे रख के गाड़ी चलानी है, यानी L पे रख के गाड़ी चलानी है जब आप उतराई में उतर रहे हो। और कुछ गाड़ियों में जो है वो जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि PRND 3 and 2 है, 1 वाला ऑप्शन नहीं है, तो उसमें आपने क्या करना है, 2 पे रख के गाड़ी चलानी है जब आप ज़्यादा उतराई पे उतर रहे हो। अच्छा, कुछ गाड़ियों में ये होता है कि भाई आपके पास ऑप्शन जो है D और B का ऑप्शन होता है, सिर्फ D और B। अच्छा, D और B में आपने क्या करना है, D पे तो आपने उतराई में उतरना ही नहीं है, आपने फिर वहाँ पे B गियर के ऊपर रख के गाड़ी चलानी है, यानी B फॉर ब्रेकिंग होती है। उसका मतलब यही होता है कि आपकी गाड़ी इंजन ब्रेकिंग को यूज़ करते हुए नीचे उतरेगी, ठीक है। अच्छा, कुछ गाड़ियों में फिर ये होता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ D का ऑप्शन होता है, यानी P होगा, R होगा, N होगा न्यूट्रल, और उसके अलावा सिर्फ D होगा। तो उसमें हम क्या करें, ये जो ना यहाँ पे बड़ा मसला होता है। तो D पे जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको बार बार ब्रेक यूज़ करनी पड़ेगी। तो उस सूरत में जब आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप गाड़ी जो है वो स्लो चलाएं। ब्रेक तो आपको यूज़ करनी ही पड़ेगी, लाजमी करनी पड़ेगी। उसमें आपने क्या करना है कि आप आधा घंटा पौना घंटा जब आप जो है वो ड्राइव कर लेते हैं तो उसके बाद आपने थोड़ा सा ब्रेक लाजमी करना है। वैसे भी आपने ब्रेक करना है, इंजन को आपको थोड़ा सा उसको कूल डाउन करने के लिए आपने ब्रेक तो लाजमी करना है, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग यूज़ हो रही है। लेकिन अगर आपके पास जब सिर्फ D का ऑप्शन है तो उसमें तो आपने फ्रीक्वेंट स्टॉप्स करने हैं, यानी पाजेज लेने हैं। आपने गाड़ी को रोकना है कहीं पे, वो इसलिए कि आपका इंजन भी थोड़ा सा जो है वो सही हो जाए, कूल डाउन हो जाए, और आपके जो ब्रेक्स है ना, मेन चीज़ है, वो भी आपके ठंडे हो जाए। क्योंकि आपने D पे रख के गाड़ी चलाई और आप बार बार ब्रेक भी यूज़ कर रहे हैं तो ब्रेक की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो इसलिए आपने क्या करना है, वहाँ पे थोड़ा सा ड्राइव करके उसके बाद थोड़ा सा 10 मिनट का 15 मिनट का आपने स्टॉप लेना है। वो ठंडे इलाके होते हैं, ब्रेक्स जो है वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप 1 घंटा आपने सफ़र किया या पौना घंटा सफ़र किया, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक कर लें। बड़े आबशार होते हैं, कहीं पे एंजॉय कर ले, कोई पिकनिक पॉइंट्स होती है, बंदा एंजॉय करने ही गया होता है, तो वहाँ पे ये आप कर ले कि ब्रेक आप लाजमी करें अगर आपके पास उतराई पे सिर्फ D का ऑप्शन है। अच्छा, कुछ गाड़ियों में आपके पास ऑप्शन होता है PRND और S का, सिर्फ S का ऑप्शन होता है, ना आपके पास 3 का ऑप्शन होता है, ना 2 का, ना आपके पास B का ऑप्शन होता है, ना L का ऑप्शन होता है, सिर्फ आपके पास D एंड S का ऑप्शन होता है। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, अगेन S पे चलाना है, D पे नहीं चलाना। उतराई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप S पे चलाएंगे तो वो थोड़ा सा स्पोर्टी हो जाएगा, आपको गाड़ी स्पोर्टी टच देगी, लेकिन वो होगा तीसरा गियर, उसमें इंजन ब्रेकिंग यूज़ होगी, लेकिन
वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी बी पे रख के आप गाड़ी चलाते हैं तब होती है, या जब आप 2 पे रख के गाड़ी चलाते हैं तब होती है। इंजन ब्रेकिंग यूज़ होगी लेकिन उतनी इफिशिएंसी उसमें नहीं होगी, ठीक है जी। तो उसमें भी आपने क्या करना है, थोड़ी देर के बाद आपने गाड़ी को जो है वो रोकना है और ब्रेक्स को ठंडा करना है। ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं, वहाँ पे उसको पानी मारने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो ठंडे इलाके होते हैं। मेरे ख्याल में चढ़ाई पे चढ़ना और उतराई पे उतरना, मैनुअल का भी मैंने आपको बता दिया, ऑटोमेटिक का भी बता दिया। मैं समराइज़ कर देता हूँ। जब आप मैनुअल गाड़ी में अप हिल पे जाते हैं यानी चढ़ाई पे चढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे आपने छोटा गियर यूज़ करना है, और जब आप उतराई पे उतर रहे हों तो वहाँ पे भी आपने वही गियर यूज़ करना है जो आपने चढ़ाई पे यूज़ किया था। ऑटोमेटिक में ये होता है कि जब आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हो तो वहाँ पे आप डी पे रख के गाड़ी चलाएं, और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं नहीं 2 पे चलाऊँगा तो वो भी ठीक है, ठीक है। और जब आप उतराई में उतर रहे हो तो आपने वहाँ पे भी ऑटोमेटिक में भी छोटे गियर्स का ऑप्शन होता है, वो आपने यूज़ करना है ताकि इंजन ब्रेकिंग यूज़ हो रही हो। और एक और चीज़, एक और गियर का मैं आपको बताना भूल गया, जो ट्रिप्टॉनिक होता है यानी ऑटोमेटिक डी भी होता है उसमें, फिर मैनुअल का ऑप्शन भी होता है। लेफ्ट साइड पे जब आप करते हैं तो फिर प्लस और माइनस का ऑप्शन होता है। जब आप प्लस ऊपर करेंगे तो फिर गियर बढ़ता जाएगा, जब आप नीचे करेंगे तो गियर कम होता जाएगा। तो उसमें आप उसको मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपने छोटे गियर में गाड़ी चलानी है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये होता है पहाड़ी इलाकों में आपने देखा होगा कि ख़ास तौर पे जो है ना, ये जो भी इलाके हैं पहाड़ी, वहाँ पे आपको सिंगल रोड ही मिलता है। तो सिंगल रोड यानी एक ही रोड पे ट्रैफिक आ भी रही होती है और जा भी रही होती है। तो वहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि मोड़ में ओवरटेकिंग नहीं करनी, और वहाँ पे ओवरटेकिंग तो बड़ा संभल के करनी होती है, लेकिन आपने मोड़ जो होता है ना वो बड़ा एक ख़तरनाक होता है। वहाँ पे एक्सीडेंट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं जब आप वहाँ पे रेस ड्राइविंग करेंगे, स्पीड में गाड़ी चलाएंगे या आप ओवरटेकिंग करेंगे, क्योंकि मोड़ में जब आप होते हैं तो आपके जो ब्लाइंड स्पॉट्स है वो बढ़ जाते हैं और आपको वहाँ से कोई गाड़ी आ रही है उसका पता नहीं चलता, ठीक है, वो आपको नज़र नहीं आती और अचानक आपके सामने आ जाती है तो हेड ऑन कोलिजन हो जाता है। अल्लाह माफ़ करे, बहुत ख़तरनाक होता है। तो इसलिए आपने वहाँ पे मोड़ में ख़ास तौर पे ओवरटेकिंग से इज्तनाब करना है। बाकी आपके जो टायर्स हैं वो ज़बरदस्त कंडीशन में होने चाहिए, गाड़ी की मेंटेनेंस वगैरह हर चीज़ ओके होनी चाहिए। जब आप निकलें ख़ास तौर पे तब आप किसी अच्छे मैकेनिक से उस गाड़ी को लाजमी चेक करवाएं। जब आप चेक करवाएंगे सारी चीज़ें आपकी चेक हो जाएंगी, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, ये जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो आप चेक करवा के उसके बाद आप सफ़र पर निकलें। और वहाँ पे आपने रेस ड्राइविंग नहीं करनी, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, ये सारी चीज़ें तो करनी नहीं है। आप घूमने गए, सुकून से घूमें फिरें, एंजॉय करें, मस्ती मजाक करें, हर चीज़ जो भी होती है, लेकिन आपने मस्ती ड्राइविंग में नहीं करनी, ठीक है। मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद रही होंगी, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।